रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्परा वन्दे श्रीगुरु परम्परा। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए इजना से विघ्ने अनेक नाश विघ्ने अनेक। आइए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय लीला पुरुषोत्तमानंद कंस श्री कृष्ण भगवान की महती अनुकंपा अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज का दिव्य अनुग्रह है। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान का दिव्य आशीर्वाद और हमारे शासन के पूज्यपाद श्री महंत जी महाराज और इस कथा के यजमान श्रद्धेय श्री चंद्र जी एवं उनका समस्त परिवार और उनका भावना वृंदावन में कथा कराने का संकल्प ये धाम में कथा कराने का इनका भाव जगा और तन में मना से वो संकल्प मस्तु जीवन में संकल्प पवित्र होना चाहिए। तो ये संकल्प रहा इनका, तो ये संयोग बन गया है क्योंकि भगवान की असीम कृपा के बिहारी की जब होती है तब ये वास्तव में सौभाग्य प्राप्त होता है। हर किसी को नहीं होता है। अत हरि कृपा राम की होई पाँव दे मार्ग सोई। स्मारक में वही पा रख सकता है इस पर भगवान की असीम अनुकंपा होती है। पधारे हुए महान भाव श्रोता बंधुओं सिद्धामयी माताओं बहनों और इस कथा में जो भाग लेने वाले सभी सबको चंदन वंदन अभिनंदन। आइए आज कथा का प्रथम दिवस है और वृंदावन धाम में बैठकर ये पवित्र ऋतु बसंत ऋतु है और ये चैत्र का महीना इसमें बड़ा पवित्र मास चैत्र मास इसमें हम और आप वृंदावन में बैठकर धाम में बैठकर ये कथा श्रवण करने का जो संकल्प है और जो भाव है ये बड़ी भगवान की शील कृपा से सौभाग्य मिला है। हम और आप इसका लाभ उठाएं यही भगवान की कृपा को समझें। अरे आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में भागवत के महात्म की चर्चा और भागवत महात्मा जो है ना ये समझने का है। आइए भगवान का नाम स्मरण करें क्योंकि राम नाम महिमानंत है, राम नाम ही महामंत्र है। होता बेड़ा पार नाम की महिमा परम्पार। भगवान के नाम की अपार महिमा है इसलिए प्रथम भगवान नाम पहले भगवान की अर्चा और बाद में चर्चा। अर्चा और चर्चा और सभी इस अर्चा भी और चर्चा भी दोनों ही भगवान की है। हाँ तो श्री प्रभु का नाम स्मरण करें बड़े भाव प्रेम से। गोविंद 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 गोपाल जी भजो मन राधे गोविंद 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 गोपाल जी भजो राधे गोविंद 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 गोपाल जी भजो मन राधे गोविंद 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 गोपाल जी भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो बाल मुकुंद राधे गोविंद भजो बाल मुकुंद
जी भजो राधे गोविंदा। जय हो। मुकुट बनायो मोर की पखिया, मुकुट बनायो मोर की पखिया, श्याम सुंदर की कृपा भरी अखिया, श्याम सुंदर की कृपा भरी अखिया, श्याम सुंदर की कृपा भरी अखिया, श्याम सुंदर की कृपा भरी अखिया। चितवत करते निहाल जी भजो मन राधे गोविंदा, चितवत करते निहाल जी भजो मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भजो मन राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भजो मन राधे गोविंदा। दीनन के दीन दयाल जी भजो राधे गोविंदा, दीनन के दीन दयाल जी भजो राधे गोविंदा। रतन जगत कर कंगन सोहे, रतन जगत कर कंगन सोहे, पीतांबर छद पीतांबर रख मुनि मन मोहे, पीतांबर रखी मुनि मन मोहे, पीतांबर रख मुनि मन मोहे, पीतांबर रखी मुनि मन मोहे। जल में जलती माधवी भजो राधे गोविंदा, गगन में जलती माल जी भजो मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भजो मन राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भजो मन राधे गोविंदा। शीतल सुख दे शीतल सुख दे कदम की छैया, शीतल सुख दे कदम की छैया, श्यामा श्याम दिए कद बहिया, श्यामा श्याम दिए कलवैया, श्यामा श्याम दिए कद बहिया, श्यामा श्याम दिए कलवैया। भक्तन को करते निहाल जी भजो मन राधे गोविंदा, भक्तन को करते निहाल जी भजो राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भजो मन राधे गोविंदा, हे गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भजो मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भजो मन राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भजो राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भजो मन राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भजो मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा गोपाल गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भजो मन राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भजो मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। और ये कुछ कन्हैया लाल के जय हो। हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए बड़े प्रेम से श्रीमद् भागवत कथा में अवगाहन करें।
आज प्रथम दिवस मंगलाचरण। देखो, महात्म्य में कुछ बातें होती हैं, क्योंकि कथा क्यों सुनना चाहिए, कथा सुनने से लाभ क्या है। अरे भाई, लाभ का लोभ होता है तब तो प्रवृत्ति होती है ना हर काम में, कोई ना कोई लाभ होना चाहिए। और कथा कैसे सुनना चाहिए, ये जाने बिना, महत्व जाने बिना हम कथा में हमारा मन लगता नहीं है। जाने बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, और बिना प्रतीत के, विश्वास के बिना प्रेम नहीं होता, भगवान से भक्ति नहीं आती। इसलिए महात्मा है। और ये भगवान का जो वर्णन किया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ भगवान व्यास भगवान को नमस्कार करते हैं, लेकिन अकेले नमस्कार नहीं करते हैं, बहुवचन की क्रिया है। श्री कृष्णाय वयं नमः, अहम आवाम वयं, क्योंकि हम श्रोता है ना, कथा होती है, सब श्रोता मिलकर प्रणाम करते हैं। और भगवान का रूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो यहाँ 3 विशेषण भगवान के दिए गए। 3 विशेषण है भगवान के, सत्य, चित्त और आनंद। हाँ, भगवान कैसे, भगवान सत्य है, भगवान स्वरूप है, और परमात्मा आनंद स्वरूप है। चित्त की परिभाषा क्या है और सत्य किसे कहते हैं, तो संतों ने बड़ा सुंदर भाव और उनकी परिभाषा की है। क्यों, सत्य कहिए जो बिन से नाही, सत्य कहिए जो बिन से नाही, उचित चैतन्य बसे घट माही। सत्य उसी को कहते हैं इसका विनाश नहीं होता है। हाँ, सत्य का विनाश नहीं होता है, सत्य का जन्म नहीं होता है, क्योंकि सत्य का कोई आदि अंत नहीं है। हाँ, और चित्त चैतन्य बसत सकल घट माही, और चित्त माने परमात्मा, चित्त माने ज्ञान भी होता है। हाँ, तो ये चित्त स्वरूप भगवान चित्त स्वरूप है, क्योंकि सबको ज्ञान नहीं होता है, लेकिन भगवान का ये रूप है। और घट घट आनंद घट घट करे आनंदा, ताको कहे सच्चिदानंदा। आनंद घट घट करे आनंदा, ताको कहे सच्चिदानंदा। तो ये भगवान के विशेषण है। सत्य है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। भगवान ने गीता में कहा, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है, और सत्य का कोई आदि अंत नहीं है। सत्य का ना आदि है न अंत है, एक रस रहता है सदा। हाँ, ये बदलता नहीं है सत्य। हमारा तुम्हारा शरीर देखो, असत है, बदलता रहता है। बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, लेकिन जो भगवान का चेतन जो अंश है ना, वह बदलता नहीं है। आत्मा है, नहीं बदलता। हम जब कहीं जाते ना, कहते हम जब छोटे थे तो वृंदावन में गए थे। अरे भाई, कौन गया था वृंदावन में? तब वहां भागवत सुनने जाते। नहीं, शरीर है, कौमारम यौवनम जरा, इस शरीर की अवस्थाएं हैं, आत्मा की नहीं है। ईश्वर जीव विनाशी, और चित्त माने जो चैतन्य है, जो ज्ञान है, ज्ञान माने प्रकाश, और भगवान प्रकाश स्वरूप है ना। रामायण में ही गोस्वामी जी ने कहा, सहज प्रकाश रूप भगवान, सहज प्रकाश रूप भगवान। नहीं कहा कोने विज्ञान बिहाना, नहीं कहा कोने ज्ञान बिहाना।
सहज प्रकाश, कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है, ये सहज प्रकाश रूप भगवाना। तो सत चित्त और आनंद, देखो सुख आता है चला जाता है, दुख आता है चला जाता है, लेकिन आनंद वो आता ही आता फिर जाता नहीं है। और ये आनंद स्वरूप है ना, हम आनंद स्वरूप हैं। ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख की राशि है। तो ये भगवान के विशेषण है। तो बताया सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब देखो भगवान का रूप बहुत सुंदर है और ये संसार को बनाता कौन है? कहा कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के मूल कारण परमात्मा है। हाँ, तो इसलिए ये भगवान का रूप सुंदर है और भगवान की सामर्थ्य बहुत बड़ी है। भगवान की सामर्थ्य है ना, देखो भगवान समर्थ है। समर्थ का मतलब क्या होता है? जिससे किसी के समर्थन की जरूरत ना पड़े, उसको कहते हैं समर्थ। लक्ष्मण जी ने कहा ना, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हें सब छाजा। भगवान समर्थ हैं और जो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान का सामर्थ्य अलौकिक है, अवर्णनीय है, अकथनीय है। तो भगवान समर्थ भी है और कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जो तीनों ताप है ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। महापुरुषों ने कहा, विद्वानों ने, श्री माने राधा, श्री माने सीता, स्त्री के सहज प्रणाम किया है। जब भगवान निर्गुण निराकार होते ना, तो ब्रह्म होते, तो उनमें श्री नहीं लगता है वहां। और जब भगवान अवतार लेके आते हैं तो भगवान श्री सहित हो जाते हैं। हाँ, तो श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे परमात्मा को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद व्यास भगवान को चतुर्बदनो ब्रह्मा द्वैबाहोर परो हरे अभाल लोचन शंभो भगवान बादरायण। जिन्होंने भागवत की रचना की है ना, वो कैसे हैं? अचतुर्बदनो ब्रह्मा, चार मुख नहीं है लेकिन ब्रह्मा के समान है भगवान व्यास। अचतुर्बदनो ब्रह्मा द्वैबाहोर परो हरि, और दो हाथ है दूसरे भगवान विष्णु के समान है। मस्तक पर तीसरा नेत्र नहीं है लेकिन भगवान शंकर के समान है। ऐसे भगवान को वंदन किया। और जिन्होंने श्री परीक्षित जी महाराज को कथा श्रवण कराई, श्री सुखदेव जी महाराज, वह उनको प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजंत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का दरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि। देखो श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म बड़ा दिव्य है। जन्मते ही वह चले गए, जन्मते ही नाल को अपने कंधे पर डालकर और चले जाते हैं वन को। श्री व्यास जी, भगवान व्यास पीछे पीछे सुख है सुख, बेटा बेटा कहकर वह आवाज लगाते हैं। पुत्रेति तन्मयतया कर्वो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि। सभी वृक्षों से आवाज आने सुखोहम सुखोहम। तो भगवान सुखदेव जी महाराज वहीं से वन को प्रस्थान करते हैं। व्यास भगवान लौटकर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं व्यास भगवान को मोह आ गया और मोह के कारण ये बेटा का मोह आ गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि मोह नहीं आया। ये इनके जन्म की कथा बड़ी अलौकिक है। कहा कि 12 वर्ष मां के गर्भ में वास किया इन्होंने।
और 12 वर्ष के बाद जब जन्मे तो वैसे तो बाहर निकलते नहीं थे ना। हाँ, व्यास भगवान बड़े परेशान कि बाहर नहीं। नारद जी से कहा, नारद जी ने कहा हम बात करेंगे। नारद जी ने आवाज लगाई कि बाहर क्यों नहीं आते? कि नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो क्यों? हमें यहाँ बड़ा अच्छा लगता है, यही ठीक है। ये जो भगवान की माया है ना, माया बाहर आते तो माया लग जाती पीछे। तो कहा तो क्या होना चाहिए? भगवान कृष्ण को बुलाओ, अगर मुझे आश्वासन दे प्रभु कि बाहर निकल आओ, हमारी माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी, तो मैं बाहर निकल सकता हूँ। तो 12 वर्ष घर में रहने के पश्चात भगवान कृष्ण को उन्होंने तार जोड़ा, भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने आश्वासन दिया कि तुम बाहर आ जाओ, हमारी माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तो जन्मते ही चले दिए। हाँ, ऐसे थे ना महाराज। तो व्यास भगवान को ये लगा कि देखो इतने महापुरुष हैं ये, और ये ऐसे वैसे नहीं है। क्रीड़ा लीला सको श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचु प्रिय चुम्बने। ये रासेश्वरी के किशोरी जी के लीला सुख हैं। हाँ, सुखदेव जी ना लीला सुख है किशोरी जी के। तो जब भगवान को यहाँ आना हुआ अवतार लेना, तो उन्होंने कहा मैं भी चलूंगा साथ में। कि तुम क्या करोगे? कि आप लीला करोगे और हम आपकी लीलाओं का गुणान गान करेंगे, भक्ति से गान करेंगे, कि हम साथ में चलेंगे। बड़ी सुंदर कथा। तो इसलिए ऐसे कहा, ऐसे संत का सत्संग होना चाहिए था। इसलिए वास्तव में पीछे पीछे जाते हैं। तो उनको वंदन किया है। उसके बाद कथा का महात्म जो प्रारंभ होता है, गायन सारण क्षेत्र बड़ा पवित्र क्षेत्र है। एक प्रयागराज से चलकर सभी 88,000 महात्मा, प्रयागराज में ज्यादा भीड़ भाड़ हो, हल्ला होता है ना, तो उनका कोई एकांत जगह होनी चाहिए, वहां जाकर सत्संग किया जाए। तो नेम सारण क्षेत्र है और वहां सब एकत्रित हुए हैं 88,000 महात्मा। और उन्होंने श्री सूत जी महाराज वहां कथा सुनाते हैं और ये उनका उन्होंने पूजन किया। 88,000 स्वर्गादि ऋषियों ने पूजन किया। नेम से सूतवासीन महुवात महामते कथा सस्वाद कुशल सोनको प्रवेद अज्ञान ध्वांत विध्वंसे कोट सूर्य समप्रभा सोताख्याहि कथा सारम मम कर्णे रसायना। नेम से सूतमासी ने महुवात महामतिम, और उन्होंने आग्रह किया कि महाराज मुझे ऐसी कथा सुनाए। कहा कि सूताख्याहि कथा सारम, एक कथा नहीं और कथा का सार सुनाए, कथा का सार। और ऐसे मम कर्ण रसायनम, गानों के लिए भी सुंदर लगे और केवल गानों को सुनना न लगे। गानों को बड़े बड़े गाना सुंदर लगने लगते, अच्छे लगने लगते, नहीं नहीं, भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवई क्रियते कथम। ये भक्ति ज्ञान विराग आप तो कैसी कथा होनी चाहिए? भक्ति और ज्ञान और वैराग को देने वाली कथा होना चाहिए। और विवेक को वर्धते महान, महान विवेक को वर्धन करने वाली हो, देने वाली हो। तो विवेक क्या है वास्तव में? विवेक बहुत सुंदर है। एक बड़ा सुंदर दोहा है कि लेनहार सृष्टि सवई वो देनहार है, वो एक रहे दृष्टि में साचो यही विवेक। सृष्टि सब लेने वाली है, सृष्टि सब लेने वाली है, लेकिन देने वाला एक ही परमात्मा है। अगर देने वाले परमात्मा पर, प्रभु पर हमारी दृष्टि रहे तो सच्चा विवेक यही है।
हाँ, और संसार विवेक नहीं है। संसार का जो विवेक है ना, वो तो कई प्रकार का होता है, लेकिन जो विवेक का मतलब है वही एक रहे दृष्टि में, जो सबको देने वाला है वह हमारी दृष्टि में, यही विवेक है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, होमा कहूं मैं अनुभव अपना, होमा कहूं मैं अनुभव अपना, सब हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सत हरि भजन और जगत सब सपना, यही विवेक हमारे जीवन में आ जाए तो भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, महान विवेक को बढ़ाने वाली कथा। तो ये कृपा करके मुझे श्रवण कराए हैं और कहा कि देखो ये कलिकाल में कलि दावानन नाट्य, कलयुग रूपी दावानन ने सबको ग्रस किया है और से कैसे मनुष्य का जीवन कल्याण कैसे हो, एक कृपा करके मुझे समझाएं। महाराज सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा देखो महाराज, बड़ी बड़ी ये कल्प वृक्ष है ना, ये सुख की संपत्ति प्रदान कर देता है, चिंतामणि चिंतन करो वही प्रदान कर देता है, लेकिन कोई इससे कहे कि हमें भगवान से मिला दो, तो कल्प वृक्ष की औकात नहीं है भगवान को मिला सके, चिंतामणि नहीं मिला सकती, लेकिन गुरु ऐसे होते हैं संत, ये वास्तव में भगवान से हमें मिला देते। तो आप कृपा करके बड़ी सुंदर उन्होंने प्रश्न किए, प्रसन्न हो गए। देखो, प्रीति सोनक चित्ते थे, उनका सूत जी ने प्रेम देखा कथा में। जो कथा प्रेम से प्रकट होती है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ कथा प्रकट हो जाती है भाव से। तो क्या प्रेम देखा तो उन्होंने कथा कहना प्रारंभ किया कि देखो इतना सुंदर कथा का महात्म्य है। एक बार क्या हुआ कि महाराज सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे थे कथा महाराज परीक्षित को, उसी समय देवता वहां आ गए। सुधा कुंभम गृहद्वैवे देवास्तत्र समागमन, अमृत का घड़ा लेकर आए। उन्होंने कहा ये घड़ा लेकर आए, श्री सुखदेव जी से प्रार्थना करके कहा महाराज मैं अमृत लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा अच्छा क्यों? मैंने सुना है परीक्षित जी की मृत्यु होने वाली है ना, 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो मैं अमृत लेकर आया, महाराज ये अमृत इनको पिला दो। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि वाह ये देवता इतने परमार्थी कहाँ से हो गए, ये भावना इनके मन में कैसी जाग उठी आज, ये तो ऐसा कभी नहीं करते। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उनकी देखो असलियत होती ना, उसकी कितना भी छिपाओ तो पोल खुली जाएगी कलई। उन्होंने कहा कि देखो वैसे वैसे थोड़ी आए, क्यों? एक कथा बदले में मुझे दे दो और अमृत बदले तुम ले लो। अरे राम राम, तब तो उनको लगा कि ये तो महाघटिया लोग हैं, कथा और अमृत को बदलने की बात करते, कहाँ कथा और कहाँ एक तुच्छ अमृत है। उन्होंने कहा देखो ये अमृत कथा की बराबरी नहीं कर सकता, अमृत पीने वाले भागते हैं, अमृत पिया है वो भी भागते रहते हैं। आपने सुना कहाँ भागे? रावण आवत सुनिम सकोहा और देवन तके मेर गिर खोहा। अमृत पीने वाले देवता भगे रावण के डर से। बताओ कभी संकादी महात्मा भगे हों, कभी महापुरुष कथा अमृत पीने वाले कभी डरते नहीं किसी को, लेकिन तुम देवता तो डरते रहते हो। और ये अमृत इसकी बराबरी कहाँ? कहाँ अमृत कहाँ है भगवान की कथा? क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महा। ये कथा मणि के समान है, ऐसा उन्होंने कहा। और तुम्हारा ईश्वर का अमृत है ये तो
ये कांच का टुकड़ा है, कांच के समान है। वैसे अमृत बड़ा महान है, सब अमृत थोड़ी है, लेकिन उन्होंने कथा के बराबरी में अमृत की तुलना नहीं की है। कहीं अमृत पीकर कोई अमर तो हो जाता है, देवता अमर भले हो जाएं, लेकिन उनके मन का टेंशन कभी नहीं मिटता, वो भी टेंशन में रहते हैं। हाँ, और उनके मन में भी ईर्ष्या जाग उठती है। कोई महात्मा तपस्या करने लगे, इंद्र के मन में आता हमारी बड़ी गद्दी न छिन जाए, हमारी मन सत्ता न चली जाए, हर समय ईर्ष्या और टेंशन। लेकिन जो भगवान कथा का पान करते हैं उनके मन में टेंशन नहीं रहता है। हाँ, तब कथामृतम तप्त जीवनम, ये भगवान की कथा रूपी अमृत तप्त जीवनम, जो कथा पान करते हैं उनका टेंशन समाप्त हो जाता है। हाँ, प्रसन्नता आ जाती है, सब दुख चला जाता है, दुख नहीं रहता उनके पास। आपने सुना ना, ये रामचंद्र गुण बड़े नहीं गाता, रामचंद्र गुण बड़े नहीं गाता, सुने कहीं सीता गरे दुख भागा, सुने कहीं सीता करे दुख भागा। भगवान की कथा जैसी हनुमान जी महाराज ने प्रारंभ की तो दुख भागा, और दुख नहीं रहा। सीता बहुत दुखी थी, अग्नि में जलकर मर जाए प्रार्थना करती थी। यवन धरती पे तारा नहीं कोई आता, तो जैसी कथा प्रारंभ की सुनते ही सीता कर दुख भागा, दुख भाग गया सीता का। और देखो, स्वर्ग का अमृत पान करने वाला अगर कौआ को अमृत पिला दो तो कौआ ही रहेगा, कोई थोड़ी बन जाएगा। बगुला अमृत पी जाए तो बगुला ही रहेगा। लेकिन ये कथा का महत्व है, काक होए पिक बकहु बराला, काक होए पिक बकहु बराला, कौआ कोयल के समान बोलने वाला हो जाता है। हाँ, बगुला हंस जैसा हो जाता है। तो ये कहा तुम्हारा अमृत, देखो अभक्ता स्नास विज्ञा है, देवताओं को अभक्त समझाओ। सुखदेव जी ने, ये भक्त नहीं है। अगर वैसे कथा सुनने आए तो कोई बात नहीं, सबके लिए छूट है, लेकिन व्यापार करने आए तो नहीं है। अभक्त समझकर उनको कथा रूपी अमृत नहीं दिया। भाग जाओ यहाँ से, ऐसी एक जब कथा। और भैया ये कथा सुंदर कथा, और महाराज ब्रह्मा जी ने देखा का कथा से क्या हुआ, राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। राज्यो मोक्षम भाविक्षे पुरा धाता विस्मिता, राजा का मोक्ष देखकर ब्रह्मा जी विस्मय में पड़ गए। ऐसी कथा, हाँ, दोनों का इसमें तुलना की जाए। संतलोक में उन्होंने तराजू लगाकर तोला, सभी साधन रखे पल्ले पर, सभी एक पल्ले पर भागवत और सभी हल्के पड़ गए। भागवत कथा के सामने सभी साधन हल्के पड़ जाते। तो ये ऐसी कथा, क्योंकि सत्यलोक के तुलाम बद्धा तो तोड़ी उन्होंने, तो ऐसी एक कथा देखो, ये दिव्य कथा, ये नारद जी ने, सनकादि ने नारद जी को ये कथा सुनाई। हाँ, गंगा के किनारे सनकादि महात्माओं ने नारद जी कथा सुनाई 7 दिन। सौनक जी ने कहा, महाराज बड़े आश्चर्य की बात है कि क्यों, कि नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा में ठहरते नहीं है, और 7 दिन कैसे मौका मिल गया? उन्हें तो श्राप है ना, ज्यादा दिन ठहर नहीं सकते हैं। वही रामायण वाली बात यहाँ आ जाती है, क्यों? सुमरत हरि है श्रापगत बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। जैसे नारद जी ने भगवान का स्मरण किया गंगा के किनारे, तो श्राप की गति रुक जाती है और समाधि लग जाती है। वही बात यहाँ नारद जी को सनकादि महात्माओं ने कथा सुनाई है कि कहाँ किस जगह, तब उन्होंने कहना प्रारंभ किया।
एक बार नारद जी भ्रमण करते करते और जाते हैं, सभी तीर्थों का उन्होंने भ्रमण किया, सभी तीर्थों में, और घूमते घूमते वृंदावन में आ गए। सभी जगह कलयुग का बड़ा प्रभाव देखा। और वृंदावन में जैसे आए हैं तो वृंदावन की तो क्या कहना है, धन्यम वृंदावनम तेने भक्ते नृत्यति यत्र चा। वृंदावन में तो भक्ति नृत्य करती है। आगे कलयुग आ गया ना, इतनी लोग वृंदावन में भाव से यहाँ आते हैं। अब तो बहुत लोग आते, बड़ा ही भक्ति का यहाँ आज भी बोलबाला है। आज भी भक्ति वृंदावन में आज भी नृत्य करती है। तो मैं वृंदावन में महाराज गया और नारद जी वृंदावन में आए, दोनों ने कहा देखा, एक बड़ा आश्चर्य देखा। क्या? एक महिला बैठी है यमुना के किनारे, उसके पास दो पुरुष बैठे हुए हैं, बड़े वृद्ध हैं, जर्जर शरीर हो गया है। नारद जी ने देखा, उन्होंने कहा मुझे क्या लेना देना है। एक बार चक्कर में पड़ गए तो बंदर बनना पड़ा नारद जी को, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा। नारद जी ने कहा चलो अपनी रास्ता पर जाना है। लेकिन जैसे उसने देखा, भो साधु क्षणं तिष्ठे मच्चिन्तामपि नाशये दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परं, सर्वथा अगहरं परं। साधु थोड़े ठहर जाओ, और ये और कोई नहीं है, भक्ति है। ये जो प्रार्थना कर रही महात्मा से, ये साक्षात भक्ति है। उन्होंने कहा भो साधु क्षणं तिष्ठे मच्चिन्तामपि नाशये। देखो ये भक्ति, अब महात्मा चिंता में रहे, भक्ति को चिंता हो जाती है तो महात्मा जी से प्रार्थना करती है, हाँ आप मेरी चिंता को समाप्त करें। बोलो कितने भगवान के भक्तों का महत्व है। तो महाराज मेरी चिंता नष्ट करें। नारद जी आ गए और जैसे देखा तो पूछा तुम कौन हो? तो उन्होंने बताया अहम भक्ति तिख्याता इमौ में तनयौ मतौ। महाराज मेरा नाम भक्ति है, और ये कौन है? कि महाराज ये हमारे पुत्र है ना। अरे, और भक्ति ने अपना पूरा वृत्तांत कहकर बताया, उत्पन्ने द्रवणे सा वृद्धि करुणाटके गता कुचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। महाराज मेरा जन्म दक्षिण में हुआ है, द्रवण देश में हमारा जन्म हुआ। उत्पन्ने द्रवणे साहम और वृद्धि कर्नाटके गता। कर्नाटक में पालन पोषण हुआ, कुछ महाराष्ट्र में भी, और जैसे मैं गुर्जर प्रदेश गुजरात में आई तो मुझे बुढ़ापा आ गया। गुजरात का संत महात्मा बताते हैं कि पहले गुजरात में ऐसे ही था, कोई भक्ति को मानते ही नहीं था। जब से नरसिंह मेहता का जन्म हुआ है और नरसिंह ने भक्ति का प्रचार किया, तब से भक्ति का महात्मा गुजरात में बढ़ा। तो इसलिए उन्होंने पवित्रता भक्ति को हम प्रचार कर दी। तो महाराज हमारा जन्म हुआ, और जैसे में वृंदावन में आई तो मुझे जवानी आ गई और हमारे बच्चे बुढ़े हो गए। अब यहाँ कौन पूछे ज्ञान वैराग को? महाराज आप पास में आ गए हो ना, आप हमारा दुख दूर जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है। नहीं तो बहुत लोग आते हैं ना, हंसी करते हैं, अरे अरे हम जब कहती हमारे पुत्र हैं, कहते भाई क्या बात कर रही हो, बुढ़िया है माता और लड़का बुढ़े हो गए, कैसी माता है? आप आ गए, आप जरूर मुझ पर कृपा करें। और नारद जी की प्रार्थना की भक्ति माता ने, हाँ जयति जगत माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेघम केवलम चाकलये ध्रुव पद्म पियातो
यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगत मायां यस्य काया धवस्ते। महाराज आपकी तो महिमा हम क्या वर्णन करें। देखो नारद जी के चेला हैं, कौन कौन है? 2 वृद्ध चेला हैं और 2 बालक चेला हैं। हाँ, नारद जी ने ज्यादा शिष्य नहीं बनाए, हाँ बहुत नहीं है, लेकिन उनके तो 3, 4, 5 चेला मुख्य। हाँ, कौन कौन है? ध्रुव जी और प्रहलाद नारद जी के शिष्य थे, जिन्होंने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया, नाथ को उपदेश दिया। और ध्रुव है और प्रहलाद जी महाराज। और एक चंद्रहास की कथा आती है महाभारत में, चंद्रहास भी नारद जी के शिष्य हैं। और कौन है कि व्यास और वाल्मीकि। व्यास को भी कथा सुनाई नारद जी ने श्रीमद् भागवत, और वाल्मीकि को वाल्मीकि रामायण की चर्चा उन्होंने की है। तो महाराज आप तो बड़े महान हैं। जय जगत माया में काया धवस्ते वचन रचन में एकम केवलम च कलये द्रौपद पियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आपको मेरा नमस्कार है, आप कृपा करें। नारद जी ने कहा कोई चिंता नहीं करो, और नारद जी ने प्रयास किया। हाँ, ज्ञान वैराग के पास में जाकर उन्होंने वेद वेदांत सुनाना प्रारंभ किया। गीता का बार बार पाठ सुनाया। कोई अधिक ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ उनमें। थोड़ा होश आया, पुनः मूर्छित हो गए। नारद जी ने कहा चिंता नहीं करो, आकाशवाणी होती है। नारद आप चिंता मत करें, खेद मत करें, और ये तुम्हें उपाय आप सत्कर्म करें। अब सत्कर्म क्या है ये साधु बताएंगे, महात्मा बताएंगे, हाँ और कोई नहीं बताएगा। नारद जी ने विचार किया, अब सत्कर्म क्या है कोई पता नहीं है, कोई नाम नहीं बताया, महात्मा बताएंगे। नारद जी वहां से चलते हैं, भगवान का गुणानुवाद करते करते जहां जाए और नारद जी पूछें तो भागवत में महात्मा लिखा है कोई कोई महात्मा तो मौन धारण कर ले, क्योंकि नारद जी ब्रह्मपुत्र हैं। नारद जी ऐसे वैसे थोड़ी है। 24 अवतारों में नारद जी हैं, भगवान के अवतार हैं। 12 भागवतों में नारद हैं, तो 12 भागवत उनमें भी नारद हैं। तो ये नारद को कौन प्रश्न का जवाब दे सकता? तो उन्होंने विचार किया कहीं नहीं, तो हम बद्रीनाथ जाएंगे, नर नारायण से प्रश्न पूछेंगे। और भगवान का गुणानुवाद करते चले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, शक्ति नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। नारद जी कहीं जब कोई उपाय नहीं मिला, चलो भगवान से ही पूछेंगे जाकर। तो रास्ते में सनकादियों का दर्शन हुआ, और सनकादियों ने नारद जी को देखा, बड़े उदास हैं नारद, महात्मा होकर भी इतने उदास हैं। हाँ, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुता चिंता करो भवान। सनकादि महात्माओं ने पूछा आप क्या चिंता है, कहाँ जा रहे हो, चिंता इतनी, आपका दीन मुख कैसा है, उदास चेहरा क्यों है? देखो भगवान के दास कभी उदास नहीं रहते,
कभी निराश नहीं रहते हैं। महाराज आप तो महान हैं, आप तो नारद हैं, आप जब निराश उदास रहेंगे तो लोग क्या प्रेरणा लेंगे महात्माओं से। जब चिंता किसी को होती है तो लोग महात्माओं के पास आते हैं। महाराज परेशानी है, आप कोई कृपा करके कोई हमें बताएं कोई उपाय। महात्मा के पास लोग पूछने आते हैं। हाँ, मन शांत होता है तो लोग महात्माओं के पास आते हैं, और जब महात्मा टेंशन में हो तो कहाँ जाएंगे। महाराज आप क्यों चिंता में, बताओ तो क्या आवश्यकता है। तब नारद जी ने अपनी साफ बात बताई, जो अब तक महाराज हमने सब तीर्थों का भ्रमण किया है। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा पुष्कर प्रयाग काशी श्रीरंगम रामेश्वरम सब तीर्थों का मैंने भ्रमण किया है। अच्छा, हाँ, सब तीर्थों में मैंने देखा। और आजकल तो कलयुग का बड़ा प्रभाव है। महाराज क्या कलयुग की बात क्या करें, जहां जाते हो वहां कलयुग का प्रभाव। संतों को देखा, पाखंड नृता संता, आज ढोंग ज्यादा बढ़ गया है। देखो कलयुग में ढोंगी हो ना, उसको लोग ज्यादा मानते हैं। हाँ, लेकिन जीवन का ढंग एक अलग होता है। एक ढोंग होता है और एक जीवन का ढंग होता है। जीवन का ढंग होता है वो जीने के लिए होता है, और ढोंग होता है वो लोगों को ठगने के लिए होता है। असली बात ये है, जीवन का ढंग होता है वो परमात्मा को रिझाने के लिए है, और ढोंग है तो केवल पैसा कमाने के लिए है। हाँ, लोग आकर्षित हो जाते, थोड़े में मिल जाता है। तो एक होता है दर्शन और एक है प्रदर्शन। हाँ, प्रदर्शन माने दिखावा, और दर्शन माने सही जीवन का दर्शन जहां मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो उन्होंने कहा महाराज सब जगह मैंने देखा, गृहस्थों में जाकर देखा, वहां भी देखा, तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विप्रणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। महाराज मैंने देखा तरुणी प्रभुतागे, घर में महिलाओं का वर्चस्व है, और अच्छी बात हो तो पत्नी की मानना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोह के बस में नहीं होना चाहिए। कलयुग में ये है, श्याल को बुद्धिदायक का कोई सलाह लेना हो तो साले साहब को बुलाओ, हाँ सलाह ली जाए, कोई बात की कोई बात नहीं, शाले की भी सलाह लेना चाहिए। लेकिन याद रखो, एक साला कौन था, शकुनी धृतराज का साला, उसने तो दिवाली निकाल दिया महाभारत में। धृतराज का शकुनी जो साला था ना, और दिवाला निकाल दिया। हाँ, भगवान कृष्ण भी अर्जुन के साले बन गए थे ना, बड़े लीलाधारी है भगवान तो। हाँ, कभी साले बन जाते, कभी ड्राइवर बन जाते, कभी गुरु भी है, तो जगत गुरु। तो बड़ा कलयुग का प्रभाव है महाराज, ऐसा कलयुग है। और क्या बताएं, बड़ा वर्णन किया। दोनों ने कहा तो ठीक, लेकिन वृंदावन में गया, वहां तो भक्ति का बोलबाला है, वहां भी है आश्चर्य देखा। जो कथा अभी सुन चुके सब उन्होंने सुनाई कथा। अच्छा महाराज मैंने बहुत उपाय किया, ज्ञान वैराग जागृत नहीं हुए। उन्होंने कहा अच्छा। दोनों ने कहा रे ये तो बड़ी सरल बात है कि क्या ये भागवत की आप कथा सुनाई। भागवत की महाराज, हाँ ये भागवत क्या है, मैंने तो वेदांत सुनाया, वेद सुनाए, गीता सुनाया। तब उन्होंने उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर शनकादि महात्माओं ने नारद जी को समझाया कि देखो भागवत क्या है जानते हो ना, निगम निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम देवत भागवत रसमालयम मूरहो रसिका भुवि भावुका मूरहो रसिका भुवि भावुका। ये महाराज पका हुआ फल है। उन्होंने उदाहरण दिए, बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण दिए कि जैसे दूध है और दूध से दूध जमाया जाता है
और मक्खन घी बनता है। अब घी से पूड़ी सेकी जाती है, कढ़ाई में घी डाल दिया, पूड़ी बना दी। अब कोई कहे कि घी नहीं है तो दूध ही डाल दो, चलो दूध से पूड़ी सेक लो। कोई कहा क्यों, अरे दूध से तो घी बनता है, उसमें क्या बिगड़ता है। लेकिन नहीं नहीं, वो काम नहीं हो सकता। जो काम घी से होता है वो दूध से नहीं हो सकता। और गन्ना, देखो गन्ना होता है ना, गन्ना की शक्कर बन जाती है, शक्कर से जो काम होता है रस से नहीं होगा। तो ये सभी बड़े सुंदर सुंदर, और ये भागवत तो फल है पका हुआ। निगम कल्प तरोर गलतम फलम। आप भूल गए, नारद जी से कहा महाराज आप भूल गए हो ना, आपने तो व्यास जी को कथा सुनाई, चतुश्लोकी भागवत आपने सुनाई है ना, और आप इस सब महिमा भागवत की भूल गए हो क्या। आप तो महान हैं, सब जानते हैं। आप कथा अच्छा अच्छा, तो कहाँ कथा हो जाए कि चलो होने दो कथा। गंगा जी के किनारे हरिद्वार में आनंद नाम का एक तट है, वहां कथा प्रारंभ की जाए। नारद जी सोता और सरकारी महात्मा कथा कहने वाले पहुंचे हैं गंगा के तट पर जाकर। और ऐसे सभी महात्मा वहां गए, वशिष्ठ, देवल, विश्वामित्र, बड़े बड़े महात्मा एकत्रित हो गए वहां पर। और 18 पुराण आए कथा में, 4 वेद कथा में आ गए, 6 शास्त्र सभी कथा में मूर्तिमान होकर प्रकट होकर आए। तो उन्होंने कथा कहना प्रारंभ किया कि बड़ा सौभाग्य है और संतों के द्वारा कथा ये भाग्योदय बहुजन में समर्जते सब संग मंचलभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु तमोह मदांधकार ना संविधाय हि तदो उदयते विवेका। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जते हैं। देखो बड़ी सुंदर बात है, जन्म जन्मांतर की, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के जब भाग्योदय होते हैं तब ये सत्संग प्राप्त होता है, तब ये कथा प्राप्त होती है। हाँ, हम कहा करते हैं ना कि कई प्रकार के भाग हैं। पहला भाग ये है कि हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, पहले नंबर की बात मानव शरीर प्राप्त होगा। और दूसरा भाग ये है कि भारत देश में हमारा जन्म हुआ, मानव शरीर मिला। और भारत दुर्लभे भारतम भारतीय जन्म, दुर्लभम भारतीय जन्म। और तीसरा भाग है कि वृंदावन धाम में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। कितने सुंदर भाग, इतने पाकर भी न बना पाए। 84 लाख योनियों में भाग भाग कर तब ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है, ऐसा थोड़ी मिला है। और किस लिए मिला जानते हो ना, भाग लेने के लिए मिला है मानव शरीर। किसमें भाग लेने के लिए, सिनेमा में, जुआ में, शराब के ठेका पर नहीं नहीं, तीर्थ में जाने के लिए, कथा में भाग लेने के लिए, दान में भाग लेने के लिए, सत्कर्म में भाग लेने के लिए, इसलिए मानव शरीर प्राप्त हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कथा में भाग लेते हैं, कुछ लोग ऐसे जो कथा ही से भाग लेते हैं। चलो छोड़ो झंझट के चक्कर में पड़ो। लेकिन जो कथा में भाग लेते उनका भाग खुल जाता है, और जो कथा सत्संग से भाग लेते हैं उनका भागना कभी मिटता ही नहीं, भाग नहीं, हमेशा भागते रहते हैं। तो बड़े भाग से मिला है ना, बड़े भाग से, बड़े भाग से, बड़े भाग से मनुष्य देह मिली है, बड़े भाग से मनुष्य देह मिली है, मिली है मनुष्य देह मिली है, मिली है मनुष्य देह मिली है, बड़े भाग से मनुष्य देह मिली है, बड़े भाग से मनुष्य देह मिली है, बड़े भाग से, बड़े भाग से मनुष्य देह मिली है, बड़े भाग से मनुष्य देह मिली। ऐसे नहीं, कैसे योनियों की मार हुआ जीव लाचार, योनियों की मार हुआ जीव लाचार, चोट सीन पे 84
की झिली है, ज्योतिषील में चंद्रशिला की झिली है। बड़े भाग से मनुष्य देह मिली 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 है। जय हो। मकड़ी समान यहाँ के खुद फंस गया जाल को बिछा के। बन मकड़ी समान यहाँ के खुद फंस गया जाल को बिछा के। हे बन मकड़ी समान यहाँ के खुद फंस गया जाल को बिछा के। बन मकड़ी समान यहाँ के खुद फंस गया जाल को बिछा के। ये बंदा एक काम कई निगाह नाग बोल गई। एक काम गई नागपुर गई। आप बैठे हैं बम्बई दिल्ली है। आप बैठे हैं बम्बई दिल्ली है। बड़े भाग से मनुष्य देह मिली है। बड़े भाग से मनुष्य देह मिली है। मिली है मनुष्य देह मिली है। मिली है मनुष्य देह मिली है। बड़े भाग से मनुष्य देह मिली है। बड़े भाग से मनुष्य देह मिली है। और तू बता दे कौन इनमें है तेरा। तू बता दे कौन इनमें है तेरा। 4 दिन का सराय में बसेरा। 4 दिन में सराय में बसेरा। तू बता दे कौन इनमें है तेरा। 4 दिन का सराय में बसेरा। तू बता दे कौन इनमें है तेरा 4 दिन का सराय में बसेरा। तेरे बाद ये सामान किसी और का ही जान। तेरे बाद ये सामान किसी और का ही जान। तेरे बाद ये सामान किसी और का ही जान। तेरे बाद ये सामान किसी और का ही जान। गाय से जियों में बना से चिल्ली है। गाय से जियों में बना से चिट्ठी है। बड़े भाग से मनुष्य देह मिली है। बड़े भाग से मनुष्य देह मिली है। मिली है मनुष्य देह मिली है। मिली है मनुष्य देह मिली है। बड़े भाग से 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 मनुष्य देह बड़े भाग से मनुष्य देह मिली है। बड़े भाग से मनुष्य देह मिली है। बड़े भाग से मनुष्य देह मिली है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो समझ लो बड़े भाग। और ये भाग क्या है कि बड़े भाग पायु सत्संगा। बड़े भाग पायु सत्संगा। बड़े भाग पायु सत्संगा। बड़े भाग पायु सत्संगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भाग्योदय में बहुजन समर्जते सत्संग मंचलभते पुरुषो यदा। अज्ञान हेतु कृतमोह
मदांधकारे नाशं विधाय हि तदो उदयते विवेका। बड़े भाग से मनुष्यरी और सत्संग तो एक कथा सुना रहे थे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवते कथा यस्याः श्रवण मात्रे हरिचित्तं समाश्रयेत् हरिचित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। शनकादियों ने कहा भागवत की कथा सदा सेव्या, सदा इसका सेवन करना चाहिए। एक बार नहीं कि एक बार कथा सुनी दोबारा सुनने की आवश्यकता है, नहीं, बार बार सुनो। ये कथा है ना, बार बार सुनो। एक बार तुमने कथा सुनी दोबारा सुनोगे तो लगेगा अरे पहले ये बात समझ में नहीं आई क्या, अब तो ये नई बात भी प्राप्त हो गई। तीसरी बार सुनोगे तो और नवीनता आ जाएगी। लेकिन भाव होगा तब आएगी, प्रेम होगा, श्रद्धा होगी तब आ सकता है, बिना श्रद्धा के नहीं। तो इसलिए बार सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। तो परिणाम फल क्या मिलेगा? यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सुनने से कथा होगा क्या कि जैसे भगवान ये तुम्हारा अंतःकरण पिघल जाए, द्रवित हो जाए ना, हाँ, तो भगवान चिपक जाएंगे उसमें। भगवान तुम्हारे चित्त में परमात्मा चिपक जाएंगे। राम नाम है वो भगवान का चित्त हमारा पवित्र हो जाएगा। हाँ, हमारे सूरदास जी ने कहा ना, जो तू राम नाम चित्त धरे तो, 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 जो तू राम नाम चित्त धरे तो। अब को और अगलो तीनों, अब को तुम्हारा पिघल जाए तो हरि चित्तम समाश्रयेत्। एक कथा सुनने से आ सकती है, हाँ, वैसे नहीं। सत्संग करो। तो उसी समय कथा कहते कहते कथा हो ही रही थी और उसी समय भक्ति माता कथा में प्रकट हो गई। और प्रकट ही नहीं हो गई, आकर नाचने लगी भक्ति आकर वहां। और केवल भक्ति नहीं, ज्ञान वैराग भी नृत्य करने लगे आकर। हाँ, सत्संग में आकर भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, एक तरुण होकर आ गई। हाँ, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमई के रूपा सहसा विरासी। और वहां नृत्य करने लगे और नाम कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। महात्माओं ने देखा ये कहां से प्रकट हो गई है और ये नृत्य करने लगी। तो भक्ति ने शनकादियों से पूछा है
ये महाराज हमारे लिए जगह बताओ, सब तो विराजमान है, हम कहाँ बैठे, हम कहाँ बैठे। तो महाप्रसन्नकाजियों ने कहा तुम भगवान भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। हाँ, भक्तों के हृदय में, संतों के हृदय में, वहां तुम्हारा निवास, वहां विराजमान हो जाओ। देखो भक्ति जिसके हृदय में विराजमान हो जाती है, भक्ति आ जाती है ना, तो भक्ति क्या करती है ना, भक्ति निर्मल बनाती है मन को, भक्ति निर्मल बना देती है। हाँ, और वो धन्यवाद का पात्र हो जाता है। इसके जीवन में भक्ति आ जाए, वो वास्तव में कोई हो लेकिन वो धन्यवाद का पात्र हो जाता है। कब हो जाता है? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य निवसत हृदय सा श्री हरे भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोक में सर्वथा तो विहारे ब्रह्मति भक्ति सूत्रो